अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वेटरन्स शूटर्स चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जो दो पिस्टल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सीजेड के वेपन से आप लोग फेमिलियर हैं और सीजेड इंतहाई बेहतरीन वेपन्स बनाता है जिसका कोई सानी नहीं होता पूरी दुनिया में। और बहुत ज़्यादा ये गन इंथुजियास्ट और शूटर्स को अपने लाइन ऑफ पिस्टल्स और वेपन्स की तरफ अट्रैक्ट करता है सीजी। तो उसकी और कोई रीज़न नहीं है, बट द ओनली रीज़न इज़ द क्वालिटी, रिलायबिलिटी और जो एक उनको एक ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती है जो कि हर एक शूटर डिज़ायर करता है। तो ये जो दो पिस्टल्स हैं, ऑन द लेफ्ट साइड CZ75 PO7 एंड ऑन द राइट साइड इट इज़ CZ P10C। और दोनों जो पिस्टल्स हैं उनका जो मेन डिफरेंस है वो PO7 ड्यूटी जो है ये हैमर फाइड पिस्टल है और जो P10C है ये स्ट्राइकर फाइड पिस्टल है। तो ये इनका पुराना मॉडल है, 2010 का बना हुआ ये पिस्टल है। फ्रॉम उस टाइम जो चेक रिपब्लिक में ये बनाया गया था, तो इनिशियली चूँकि ऑलमोस्ट काफ़ी अरसा हो चुका है, तो ये पुराने वेपन्स को लोग अभी भी काफ़ी अच्छा ग्रेड करते हैं कि जो इनके जितने ओल्डेस्ट CZ75D है या बाकी है, तो वो जितने भी इन्होंने वेपन्स बनाए थे वो बड़े शानदार बेहतरीन इनकी मेटलर्जी थी। और जो करंटली ये वाला पिस्टल है ये ग्लॉक 19 को टारगेट किया था इन्होंने compete करने के लिए। और ये इन्होंने लेटर स्टेज पे शुरू किया था, ऑलमोस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2016-17 में ये प्रोडक्शन में आए थे और देन ऑनवर्ड्स ये आगे चल रहे हैं। तो दोनों में जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई कि ये हैमर फायर्ड है और ये स्ट्राइकर फायर्ड है। उसके अलावा हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि हम जब साइज़ को कंपेयर करते हैं तो साइज़ का हमें थोड़ा आप देखते हैं कि P10C की जो लेंथ है ओवरऑल वो इससे ड्यूटी से थोड़ी ज़्यादा है। और मज़ीद इसको हम जब अलाइन करते हैं, इसकी जो ऊपर स्लाइड है उसको जब हम देखते हैं तो हमें ये फील होता है कि थोड़ा P10C जो है उसमें एज लेके जाता है। जो स्लिम प्रोफाइल है इसकी वो थोड़ा स्लिम आता है और ये जो ड्यूटी है ये थोड़ा उससे ज़्यादा साइज़ में आपको फील होता है, जो कि डिफरेंस वैसे बड़ा कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। और थर्ड जो इसमें मेन आता है सरेशंस का, स्लाइड सरेशन P10C में है और ये नहीं है। लेटर पार्ट जितने अभी आ रहे हैं PO7 में लेटेस्ट वाले, उसमें फ्रंट सरेशंस के साथ ये आता है। साइड्स जो हैं ये ड्यूटी के ये प्लास्टिक के हैं, रियर एंड फ्रंट, और P10C के ये मेटल के रियर और फ्रंट। तो ये एक अच्छी चीज़ है P10C में के इन्होंने काफ़ी बेहतर इसको डिज़ाइन किया है और रियर राइट एंड लेफ्ट एडजस्टमेंट दोनों में पॉसिबल है। रिमेनिंग हर एक को एंगल से इसको हम देखते हैं। जो इसका एम्बिडेक्स्ट्रस चीज़ें जो हैं वो हम जब देखते हैं तो अगर मैगजीन रिलीज कैच है दैट इज़ सेम मेटल का बना हुआ है, जिसमें पुराना था और अभी सेम भी ये मेटल का ऑलमोस्ट ये सेम डिज़ाइन ही है। इसमें जो ड्यूटी में फ़र्क है, मैगजीन स्लाइड रिलीज कैच काफ़ी एलांगेटेड भी है और काफ़ी बड़ा हेवी ड्यूटी भी है। चूँकि ये टेक डाउन पिन के तौर पे भी यूज़ होता है तो ये डुअल पर्पस इसका काम था, तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। थंब रेस्ट के लिहाज से भी ये ठीक है। जो लेटेस्ट हैं P10C इसमें दोनों तरफ है बट एम्बिडेक्स्ट्रस है, बट ये काफ़ी छोटा एक है, एक तो दूसरा ये काफ़ी हार्ड है इसको जब मैनिपुलेट करते हैं। ये काफ़ी लाइट है और काफ़ी बेहतर इसकी फील है। सेफ्टी इसमें जब हम देखते हैं तो डिकॉकर सेफ्टी ये भी लगी है और इसमें मैनुअल सेफ्टी भी, इसको आप चेंज करके आ जाता है, वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई सेफ्टी नहीं है सिर्फ ट्रिगर में जो आप इसको देखते हैं कि ट्रिगर के अंदर एक इन्होंने सेफ्टी दी हुई है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। बाकी स्ट्राइकर फायर है, ये हैमर्ड है, तो वो सबसे बड़ा इनका जो डिफरेंस है वो वही ही है। बाकी हम निकालते हैं दोनों के मैगजीन, चेक करते हैं। मैगजीन में हम जब दोनों के कंपेयर करते हैं तो जो एक अच्छी चीज़ ड्यूटी की थी कि 16 की मैगजीन है +1 इन द चैम्बर, 17 राउंड उसमें आ जाते हैं। और P10C में 15 राउंड्स की मैगजीन मिलती है +1 इन द चैम्बर, तो 16। तो ये एक मैगजीन कैपेसिटी के लिहाज से भी CZ PO7 ड्यूटी थोड़ा इसको एज हासिल है। पुराने मैगजीन में ये फॉलोअर जो मैगजीन का लगा हुआ है ये ब्लैक में आ रहा था। लेटेस्ट में इन्होंने ब्राउन का किया है, जो कि शूटर को आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी होता है कि मैगजीन खाली हो चुकी हो तो विजिबिलिटी
विजिबली उसको वो देख के उसको आइडिया हो जाता है। मैगज़ीन के हम कंपेटिबिलिटी देखते हैं कि आपस में इनकी है या नहीं है। तो जो P10C की मैगज़ीन है वो कंपेटेबल है विद द ड्यूटी, इसके साथ कंपेटेबल है। बट अगर हम ड्यूटी की मैगज़ीन P10C में करते हैं तो इट इज़ नॉट कंपेटेबल। और रीज़न जो पहले P10C की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, वो रीज़न ये है कि ये अभी जितने भी नए मैगज़ीन्स आ रहे हैं उसमें डुअल कट इन्होंने दिए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, नीचे भी कट्स हैं और ऊपर भी हैं। ठीक है, नीचे कट्स जो हैं वो दिए गए हैं जितने पुराने पिस्टल्स थे इनके CZ75, PO7, PO9 या बाकी जो हैं SPO1, उसके लिए जो है ना ये नीचे वाले कट्स हैं। और P10C के अपने जो यूज़ हो रहे हैं, जो मैगज़ीन इसमें आता है फिट होता है, तो वो ये ऊपर की कट को यूज़ करता है। तो एक तो कंपेटेबिलिटी इसकी मैगज़ीन पुराने वाले में कंपेटेबल है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। रिमेनिंग बाकी मैगज़ीन में देयर इज़ नथिंग मच, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक इन्होंने कट सा दिया हुआ है जो कि इनके लेटेस्ट पिस्टल्स और उसके हिसाब से उसमें एडजस्ट होता है। मैगज़ीन के अलावा जब बाकी हम इसको डिज़ाइन को देखते हैं तो एम्पल स्पेस, इवन इस P10C से भी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। जो मैगज़ीन जो ट्रिगर गार्ड है वो काफ़ी स्पेस इसमें ऑलरेडी इन्होंने दिया गया है। पिकेटिनी रेल 3 कट्स वाला है और ये वाला 1 कट सिंगल कट है। रिमेनिंग जो पॉलीमर है इसका अगेन काफ़ी अच्छा हार्ड पॉलीमर था, इसका भी काफ़ी बेहतर है। जो टेक्सचरिंग है इसकी, जो ग्रिप की, वो थोड़ा इससे फ़र्क इसको है कि ये वाली तो डिज़ाइनिंग और वो डिफरेंस है ही है, यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है। और बैक वाली जब हम देखते हैं तो बैक वाली P10C की काफ़ी अग्रेसिव है फ्रॉम द PO7, बट दोनों ही पर्पस सॉल्व करते हैं और उसमें इशू कोई नहीं आता जब आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये विजिबल डिफरेंसेस इनकी जो मेन है, इसमें एक लैनयार्ड के लिए एक जगह थी क्योंकि ये ड्यूटी पिस्टल भी था फॉर द आर्म फोर्सेस, तो लैनयार्ड एक रिक्वायरमेंट होती थी पुराने टाइम में, तो ये एक है। और यहाँ आपको ये विजिबल नहीं होता। बीवर टेल इसकी काफ़ी इलांगेटेड है ड्यूटी की, और ग्रिप करने में एक इजी है और वो बेहतर होता है। लेकिन इसका जो एक और प्लस पॉइंट था, लोअर बोर एक्सिस की वजह से जब आप देखते हैं ये इनवर्ड्स इनकी जो स्लाइड है पॉलीमर, उसमें ये राइट करता है। ये वाली जब आप देखते हैं तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये बाहर वाली साइड से, ये आप देख भी सकते हैं, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ, तो ये बाहर वाली साइड से फिट होता है जो इसका जो बेस है, इंसर्ट्स हैं उसमें, और ये इनर साइड। तो इनर साइड का एडवांटेज ये है कि रिकॉइल कम होता है और ये लोअर बोर एक्सिस में इसका शुमार होता है, ये होता है। इसको हम ओपन भी करते हैं ताकि क्विकली दोनों को हम इनर से भी कंपैरिजन करके एक दफ़ा आपको मैं दिखा सकूं कि कैसे नज़र आते हैं। तो ग्लॉक की तरह P10C का सिंपल मैकेनिज़्म है ओपन करने के लिए। ये हमने ओपन कर दिया जी, ये वाला। और ये जी ड्यूटी को हम ओपन करते हैं। तो 1 बाय 1 कंपैरिजन हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लाइड्स, वही जो बात मैं आपको बता रहा था कि इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स का देखे फ़र्क ही यही है कि ये बाहर वाली साइड पे स्लाइड को राइट करता है, उसमें आता है, और ये इनर वाली साइड से जो इसकी स्लाइड है आप देख सकते हैं कि इनवर्ड्स इसमें राइट करती है और ये फिट होती है। तो पहला डिफरेंस तो उसमें ये आ जाता है। बाकी आप देखते हैं कि इसका जो मेटल है अंदर काफ़ी हैवी ड्यूटी मटेरियल का ये बना हुआ है, और ये फील होता है कि ये ड्यूटी पिस्टल था और काफ़ी हार्ड यूज़ और टफ़ यूज़ के लिए बनाया गया था। ये थोड़ा मेटल इसके मुकाबले में आपको फील होता है कि बड़ा स्लीक सा और ये वीक सा होगा, बट क्वालिटी में अभी भी देयर इज़ नो इश्यूज़। ये जो इसका इजेक्टर रॉड है ये डिफरेंट है, और ये वाला काफ़ी हैवी ड्यूटी इन्होंने बनाया हुआ है। ये इंसर्ट्स को आप देख ले, इनर वाले, ठीक है, ये और ये ऑलमोस्ट इसमें ये आउटवर्ड हैं, बट सेम ऑलमोस्ट। ये थोड़ा क्वालिटी इसकी मुझे हैवी ड्यूटी लगती है, ये थोड़ी उससे कमज़ोर है, बट इनसाइड उससे वो काफ़ी बेहतर वो फील उसकी आती है। तो ये दो का कंपैरिजन है। पॉलीमर ऑलरेडी आप देख चुके हैं, कोई इतना ख़ास डिफरेंस उसमें नहीं है। तो स्लाइड्स पे हम आते हैं। स्लाइड को हम जब देखते हैं, कंपेयर करते हैं,
तो स्लाइड्स में ऑलमोस्ट मेटल जब आप वैसे भी विजिबल आप देखते हैं तो एक फीलिंग आपको आती है कि ये जो मेटल है ये काफ़ी बहुत हैवी ड्यूटी है। इसकी जो गेज है, इसकी जो विड्थ है, वो इसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा उसमें डिफरेंस आता है और ये काफ़ी ज़्यादा पायदार और मजबूत लगता है ड्यूटी वाला जो बना हुआ है। ट्रिगर मैकेनिज्म अगेन, जब इसको ट्रिगर सेफ्टी है वो डिफरेंस है इसका। इसका न्यू डिज़ाइन है, ये स्ट्राइकर फायर्ड है, ये हैमर्ड है, तो ऑब्वियसली इसमें डिफरेंस होता है। रिमेनिंग इनर साइड से आप देख ले, मैं तो सीजेड पिस्टल्स का इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ कि इनकी जो मेटलर्जी है उसका कोई एग्जांपल और है ही नहीं कि इनकी मेटलर्जी को कोई मैच करे कोई और कंपनी। काफ़ी बेहतर है, उनकी अपनी एक जगह है, बट द सीजी लाइन दीज आर सो मच ड्यूरेबल, सो मच ब्यूटीफुल। और जिस तरीके से ये डिज़ाइनिंग करते हैं वेपन्स की तो कमाल करते हैं। अब इन दोनों का ये देख लें कि ये चूँकि नया एक डिज़ाइन में ये फॉलोअर है रिकॉयल स्प्रिंग, और ये पुराना था जिसका लूज उसमें आता है रॉड, तो इसका और इसका फ़र्क है। ये इसकी आप देख लें साइज़ में, विड्थ में, और इनर थोड़ा डिज़ाइन और इसका डिफरेंस उसमें है। रिमेनिंग वो सेम है। इसका जब हम एक्सट्रैक्टर को देखते हैं तो लॉन्ग एक्सट्रैक्टर हैं दोनों ही, और बड़े ही अच्छे एक्सट्रैक्टर और ये बने हुए हैं। इसका जो सरेशंस है, कॉकिंग सरेशंस, वो अच्छे एग्रेसिव हैं, ये भी एग्रेसिव है, बट चूंकि ये इनर राइडिंग पिस्टल है तो ये थोड़ा स्पेस इसमें कम है, और यहाँ एम्पल स्पेस है कॉकिंग के लिए और उसके लिए। और फ्रंट सरेशंस एक एड ऑन है, प्लस है, तो उससे भी काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है शूटर को जब उसको वो कॉक करते हैं। तो ये तो हो गया जी स्लाइड की बात। बैरल की हमने कर ली। इस पे हम आते हैं बैरल की, सॉरी अभी मैं बताऊंगा आपको, उसकी अभी हम कंपैरिजन करेंगे, वो भी की नहीं है। तो रिकॉयल स्प्रिंग जो है, रिकॉयल स्प्रिंग ये नया डिज़ाइन में इनबिल्ट ही ये फिक्स आता है, और ये पुराने जो डिज़ाइन था 2010 में 2012 तक इसी तरह है। देन 2013 मॉडल फिर ड्यूटी में वो भी सेम इसी तरह का डिज़ाइन में रिकॉयल स्प्रिंग और फॉलोअर आते हैं। इसको हम साइड पे करते हैं और हम बात करते हैं अभी बैरल्स के ऊपर आते हैं। और बैरल्स की जब हम थिकनेस और वैसे भी देखते हैं तो हमें लगता है कि P10C में अभी जो लग्स हैं ये बड़े हैवी ड्यूटी बनाए गए हैं, और रिमेनिंग बैरल भी काफ़ी हैवी प्रोफाइल है, बट देयर इज़ नो सच डिफरेंस कि इनकी जो ऊपर से आप देखते हैं जब विड्थ और उसको देखते हैं, तो उसको देखते हुए तो मुझे ड्यूटी पिस्टल का ये मटेरियल यहाँ पर इससे विड्थ ज़्यादा लगता है। तो डिफरेंट पर्पस के लिए वेपन्स को बनाए जाते हैं, कोई ड्यूटी पर्पस, मिलिट्री पर्पस, तो ये मुझे इसकी जो बैरल है ये इससे ज़्यादा मजबूत लगती है और थोड़ी थिक प्रोफाइल लगती है। लग्स जो है ना इसके अच्छे हैं, इसके भी जो लग्स बनाए गए हैं इसके मुकाबले में तो उसका प्रोफाइल डिफरेंट है, बट मटेरियल जो है ना वो इतना हार्ड और बेहतरीन है कि इसमें भी इशू कोई नहीं आता। लेंथ में फ़र्क है, लेंथ में P10C 4 इंच अगेन ग्लॉक 19 के बराबर है, 3.9 ऑलमोस्ट उसका वो लेंथ है, और ये 3.7 की लेंथ की जो है ना ये ड्यूटी की ये बैरल है। बाकी डिज़ाइनिंग में जिस तरीके से ये मैगज़ीन लोडिंग फीडिंग रैम्प इसको आप कह सकते हैं, तो ये थोड़ा काफ़ी बनाया गया है बेहतरीन, और इसको स्लिम बनाया गया है कीपिंग इन व्यू जितने लग्स हैं उसके हिसाब से ये बनाया गया है, बट अगेन पर्पस सॉल्व करता है और इसमें कोई इशू स्टॉपेजेस होते हैं नहीं, तो उस लिहाज से ये परफेक्ट है। तो ये एक रिव्यू था जो आपके सामने मैंने पेश किया है इन वेपन्स का दोनों का, और इनको आप यूज़ करें, दोनों वेपन हाईली रिकमेंडेड है विदाउट एनी ट्रबल इशू। ये आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, नो डाउट देंगे, और उसकी मुकम्मल हर लिहाज से मैंने ख़ुद तसल्ली की है, और फायर करके एक्यूरेसी देख के सारा कुछ करके इस वेपन का अभी भी ट्रिगर जो है ना इस P10C से एक कंसिस्टेंट है और एक लाइट पुल इसमें आती है, क्योंकि एक हैमर फायर्ड पिस्टल है तो उसकी वजह से इसकी एक कंसिस्टेंसी है पुल्स की, वो बड़ी बेहतरीन आपको ये प्रोवाइड करता है। इवन जो इसका सिंगल एक्शन भी है वो भी बड़ा कंसिस्टेंट है और बड़ा इजी आपको शूट करने में ये होता है, और डबल एक्शन में तो ये बड़ा लाइट होता है। P10C का भी कमाल है ट्रिगर, तो दोनों के प्लस माइनसेस हैं, बट
माइनसेस कम है, चूँकि इन दोनों को मैंने यूज़ किया है। वो माइनसेस ऑलरेडी मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, बट कंपैरिजन में जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों ही बेहतर हैं। बट इसको एक वेज मैं कहता हूँ कि ड्यूटी को थोड़ा एज जाता है बिकॉज ऑफ द हेमटफाइड। मोस्टली जो डेली कैरी के लिए लोग यूज़ करते हैं तो वो एक प्रेफर करते हैं कि एक सेफ्टी जिसमें लगी हो या कोई हेमटफाइड हो, तो वो लोग प्रेफर करते हैं। बट दो मॉडर्न शूटर्स हैं वो क्लॉक भी यूज़ कर रहे हैं, बाकी भी, तो इसके साथ भी वो फेमिलियर है। तो दिस इज़ द बेस्ट आइडियल ईडीसी जो आप एवरी डे कैरी में कोई भी आप एक वेपन कैरी करते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द आइडियल। और दिस वन इज़ आल्सो गुड, बट इसको रेंज सेशंस के लिए फोकियत दी जाती है। टेक्टिकल है, अगेन यूज़ कर सकते हैं, बट लोगों का ज़्यादा रुझान वो ड्यूटी की साइड पे जाता है। मेरा पर्सनली भी यही है कि ड्यूटी मेरा एवरीडे कैरी है और रेंज सेशन में ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। तो दोनों ही बेस्ट हैं, कोई भी आप चूज़ करें अपने पर्पस और मकसद जो भी आपका है उसके लिए। तो बहुत आर रिलायबल, नो इश्यूज़। और कोई भी आपने जितना यूज़ किया है, अगर कोई आपके कमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, तो वो आप काइंडली बता सकते हैं। उससे थोड़ा चैनल में इम्प्रूवमेंट भी आएगी और आप लोगों के नॉलेज और मेरे नॉलेज में भी साफ इंक्रीज़ होगा, इजाफा होगा। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आगे मज़ीद इन्हीं वेपन्स को, मज़ीद इन डिटेल भी हम साथ साथ रिव्यूज़ में पेश करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।